Alright, so my name is Kamaldeep Singh and I'm IELTS and PD tutor, right? And also I write SOPs for the Canada and the UK for the USA purposes. Okay, so today we are going to deal with the topic. Some people think that keeping pets is good for children while others think it is dangerous and unhealthy. So the question is, which opinion do you agree with? Or discuss both options and give examples. So this topic is based on the health, right? So हमें देखना है कि कुछ लोग मानते हैं कि जो पेट्स हैं वो चिल्ड्रन के लिए मतलब बहुत अच्छे साबित होते हैं। कुछ का मानना ये है वो मतलब कई बार बहुत डेंजरस भी हो सकता है और ख़तरा हो सकता है उनसे और अनहेल्थी हैं। दैट्स ऑल। So let's try with this. Okay, so let's discuss with the points that we need to mention in BP1 and BP2 here. So if we are just talk about the for the one side, the which points are going to be based on the agree here. So जो points agree के होने वाले हैं तो ये मतलब उसके bulletin points मैंने mention करे हैं. So the benefits of keeping pets for children, right? The first benefits helps develop the critical life skills such as responsibility, compassion and empathy, right? मतलब critical life skills उनके बनते हैं। critical life skills का मानना ये है कि ताकि उनके responsibility का एहसास होता है कि हाँ भाई किसी की वो responsibility लेंगे, right? तो मतलब वो जिम्मेदारी का उनको एहसास होगा जब वो अपना पेट लेंगे ताकि उसको नहलाना है, उसको मतलब उसकी जब वो बीमार होना है उसको डॉक्टर पे भी ले जाना है, उसका मतलब जो भी नर्चरिंग है, ठीक है, उसको उस पर टाइम पर नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना, राइट? कंपैशन मतलब उसको कितना उसके साथ उसको मतलब मिलते जुलते हो, राइट? जो उसके लिए आपके प्रति प्यार है उसको आपको कैसे उसको मतलब रिप्रेजेंट करते हो आपके पेट के साथ, राइट? और एम्पैथी, राइट? एम्पैथी का मतलब होता है कि लाइक इफ आई टॉक अबाउट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, ठीक? मतलब जो आप उसकी फीलिंग्स को समझ सकते हो, राइट? ये इसका लाइक एम्पैथी का मतलब जो उसकी आप कितनी मतलब समझ सकते हो नीड को, उसकी फीलिंग को समझ सकते हो, राइट? सेकेंड पॉइंट, द फैसिलिटेट्स अ सोशल इंट्रैक्शन फॉर शाई इंट्रोवर्ट चिल्ड्रन। बहुत सारे बच्चे कहीं होते जो मतलब ज़्यादा किसी दूसरे बच्चों के साथ मतलब वो खेल कूद नहीं करते, राइट? मतलब उनको काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं, शाय होते हैं, राइट? वो मतलब किसी से इजीली बात नहीं कर सकते, ठीक है? तो पेट से एक चीज़ साबित हुई है कि लाइक उनको बहुत अच्छा एक उनको क्या मदद साथी मिल जाता है, एक इंट्रैक्शन मिल जाता है, ठीक है? क्योंकि बेस्ट है जो इंट्रोवर्टेड चिल्ड्रन होते हैं, राइट? थर्ड, इट रिड्यूस स्ट्रेस एंड एलिवेट्स लोनलीनेस। मतलब बच्चों का अकेलापन ख़त्म होता है। फॉर एग्जांपल किसी के माँ बाप काफ़ी बिजी हैं अपने बिजी शेड्यूल्स, किसी के मम्मी टीचर हैं, किसी के बाप ऑफिस में बहुत बिजी रहते हैं, राइट? तो एक पेट क्या करता है कि दैट रिड्यूस देयर लोनलीनेस एंड आल्सो इट रिड्यूस स्ट्रेस। इनका स्ट्रेस लेवल है वो भी रिड्यूस करता है। और इट आल्सो बिल्ड्स एम्पैथी, मतलब उनकी जितनी भी मिलते जुलते उनका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता है, उनकी फीलिंग को समझ पाते हैं। इट आल्सो इट बूस्ट इन मूड्स, राइट? उनके लाइक काफ़ी मूड पे ये असर भी करता है। सो ये आप अपने एग्री में, सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू कैन राइट इन योर एग्री पॉइंट्स के मतलब ये चीज़ आप लिख पाओगे अपने एग्री पॉइंट में। अच्छा, जो वो लोग हैं लाइक जो मानते हैं कि जो पेट्स हैं वो काफ़ी डेंजरस और हेल्थ प्रॉब्लम लीड कर सकते हैं। सो देयर आर द अदर पीपल हु आर्ग्यू दैट दे कैन लीड राइट सम हेल्थ इश्यूज और आल्सो कैन पोज अ थ्रेट टू देयर चिल्ड्रन। दैट्स ऑल। सो लेट्स टॉक अबाउट द रिस्क ऑफ कीपिंग पेट्स फॉर चिल्ड्रन। सो देयर आर 3 पॉइंट्स यू कैन बी डिसएग्रीड ऑन इट। ये 3 पॉइंट्स आप जिससे डिसएग्री हो सकते हो, देख सकते हो कि कैन कैरी जर्म्स एंड पैरासाइट्स दैट कैन मेक द चिल्ड्रन सिक, राइट? सो मतलब वो क्या करते हैं कि मतलब कई एनिमल्स होते हैं कि कहीं नहीं पता कि कहाँ कहाँ मुंह मार के आते हैं, राइट? अगर आपको अच्छी केयर नहीं करते, ठीक है, कि आपको लेना देना नहीं हो क्या करता है क्या नहीं करता, मे बी लाइक क्योंकि चिल्ड्रन को इतनी समझ नहीं होती कि लाइक वो उसके अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली जर्म्स में कम एंड पैरासाइट्स कम, पिस्सू आ सकते हैं, जर्म्स हो सकते हैं, तो आपका बच्चा बीमार भी हो सकता है, राइट? एंड थर्ड पॉइंट्स कैन ट्रिगर एलर्जी एंड एस्थमा।
मतलब कई ट्यूबरक्लोसिस और अस्थमा जैसी जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं that can be happen, right? That can be, your children can be infected by it. तो आपका जो बच्चा है कि कुछ एलर्जीज और अस्थमा के इस चीज़ से इन्फेक्ट हो सकता है, एलर्जीज हो सकती हैं, राइट? एंड थर्ड पॉइंट, इट मे बी एग्रेसिव और अनप्रिडिक्टेबल. There are some certain like behaviors in it, like also found in animals. कोई कुछ बहुत सारी स्टडीज़ भी इससे शो हुई हैं कि लाइक अगर आप पेट्स रखते हो, जैसे एक पिटबुल हो गया, राइट? Also their behaviors are found, like their behavior is found can be so unpredictable. जो आजकल के पिटबुल डॉग हैं उनका बिहेवियर कुछ नहीं पता, राइट? अगर मतलब कुछ आप टाइम पर उनको खाना देते हो, सब कुछ है, मतलब उनका बिहेवियर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. कई सारी न्यूज़ में भी आया है कि लाइक काफ़ी एनिमल्स ने हमला किए हैं बच्चों पे. तो कई एनिमल्स ऐसे होते हैं कि मतलब उनका एग्रेसिव हो सकते हैं, राइट? और उनका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है कि आपको बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. दैट्स ऑल, राइट? सो लेट्स सी दैट हाउ दीज पॉइंट्स कैन बी फिटेड in our essay. Let's see. So here is our essay. So first, what actually we need to do, we need to paraphrase the statement here. So here is our paraphrase statement. ये हमारा paraphrased है, right? जो भी हम ऊपर वर्ड्स लिखें इसको अच्छे से, मतलब with some phrases or some synonyms I have used, and this is how I paraphrase. इसको मैंने ऐसा phrase किया कि these days there are different opinion being shaped and vary according to the people's perspective, and that people pets is beneficial or detrimental for children, right? So this topic asserts that pets can have a positive impact on children growth by imparting like important life skills and offering emotional support, while other argue that the pets can lead to the various health problems and safety hazards. Safety hazards जो रिस्क होता है, और इम्पार्टिंग का मतलब होता है कन्वेइंग और ट्रांसमिटिंग, मतलब एक चीज़ से दूसरी से ट्रांसमिट होना, शेयर होना, राइट? तो ये एक पैराफ्रेज स्टेटमेंट है. और एज फार एज टॉक अबाउट द थीसिस स्टेटमेंट, बिकॉज देयर इज क्लियरली मेंशन what agree with and discuss both views. So here I have mentioned my thesis statement according to it कि मैंने इधर अपना एक thesis statement mention करा है कि कैसे इसको करना है. In this essay I am partially caught with both arguments and I will explore the both perspective and provide example to support each point. बस इतना ही लिखा कि हाँ आपको मतलब कि आपके एग्जामिनर को क्लैरिफाई हो जाएगा कि आप अपने BP1 BP2 में क्या लिखने जा रहे हैं, राइट? So let's talk about our BP1, how it like what are the things we need to require to shape our BP1. तो कौन कौन सी चीज़ें चाहिए जो हमको अपना BP1 बनाने के लिए. सी फर्स्ट चाहिए हमारा टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस इज द आल्सो सेंटेंस विच टॉक अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ अवर लाइक बॉडी पैराग्राफ 1. कि किस पे ये बेस होगा, राइट? देयर इज़ वेरीज एविडेंस टू सपोर्ट दैट वाई इंडिविजुअल्स आर इन फेवर ऑफ कीपिंग पेट्स एंड क्लेम बेनिफिशियल फॉर द ऑफस्प्रिंग. ये हमारा एक बैकग्राउंड होगी. हम क्या लिखने वाले हैं, मतलब कि पता चल जाएगा कि हम अपने BP1 में क्या लिखना है. टू एक्सप्लिकेट विद बताना है द मेन कंस्पिशियस रीज़न मतलब फर्स्ट रीज़न, जो फर्स्ट रीज़न होता है, ठीक है? मेन कंस्पिशियस रीज़न का मतलब बता जो फर्स्ट रीज़न होता है इज़ दैट पेट्स कैन हेल्प चिल्ड्रन टू डेवलप, राइट? फर्स्ट पॉइंट्स मैंने इधर लिखा है is that the pets can help children to develop the critical life skills such as liability, responsibility, and compassion and empathy, right? And there I have given example, right? For instance, so here is the third point I have mentioned in the form of example. Children who care for the pets are often more attuned. Let me tell you what actually attune means. Attune का मतलब होता है मेक रिसेप्टिव और अवेयर, मतलब अवेयरनेस करना, राइट? अकस्टम करना. एट्यून मतलब कि एक चीज़ को फेमिलियर हो जाना, मिलजुल जाना, राइट? attunes to needs to animals. They can learn to take responsibility or well-being of other living creatures. मतलब
एक पेट्स के साथ वो मतलब एडजस्ट हो जाएंगे और उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी, जिम्मेदार हो जाएंगे, और आल्सो दे विल टेक केयर ऑफ द वेलबींग ऑफ द अदर लिविंग क्रीचर्स, मतलब कि उनको एक रिस्पेक्ट हो जाएगी हाँ कि एनिमल की क्या नीड्स होती है, राइट. सो माई अनदर पॉइंट इज मोर पेट्स कैन सर्व एज लाइक एक्सलेंट फैसिलिटेटर्स, मतलब कि वो सोशल इंटरेक्शन बहुत, अभी मैंने पॉइंट एक्सप्लेन करा कि शायद फॉर द इंट्रोवर्ट चिल्ड्रन, ठीक है, मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छा ये एक सोशल इंटरेक्शन हो सकता है अगर पेट्स रखते हैं, राइट. और इन एडिशन मतलब कि उसकी फोर्थ लाइन को करना, ठीक है, ये जो मैं कनेक्टर्स यूज़ कर रहा हूँ ना कि दैट्स मैं एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन, अगर फॉर एग्जांपल अगला पॉइंट आ रहा है मोर ओवर लगाना, अगर उसका आपको दूसरे से दूसरा पॉइंट भी मेंशन करना है तो इन एडिशन का ये कनेक्टर्स का आप यूज़ कर सकते हो, राइट. मोस्ट स्टडीज हैव शोन दैट द पेट ओनरशिप में बेनिफिट किड्स इन न्यूमरस वेज, लाइक रिड्यूसिंग स्ट्रेस, एलिवेटिंग लोनलीनेस, बिल्डिंग एम्पैथी एंड बूस्टिंग. सेम वही जो मैंने पॉइंट में एक्सप्लेन किया था, लोनलीनेस कम है, स्ट्रेस का रिड्यूस होगा, एक एम्पैथी बिल्ड करेगी, मतलब उनके लिए एक रिस्पेक्ट और मतलब एक फीलिंग का शेयर होना होगा, और बूस्टिंग मूड. सो लेट्स टॉक अबाउट BP2, उसके मतलब डिसएग्री के पॉइंट्स, राइट. सेम हियर we need to mention our topic sentence, so through this we would able to know about what actually the background of the BP2, like through like what are the points could be that our body paragraph could be based on, right. जो हमारा BP2 का पॉइंट है, जो पॉइंट्स लिखने हैं, इससे ये पता चलता है कि क्या हम लिखने वाले हैं BP2 में, ठीक है, ये इसको बोलते हैं टॉपिक सेंटेंस, राइट. द सेम हेयर, the foremost cause is the pets can carry germs and parasites through which children may get sick if they have weakened immune system. अगर उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, राइट, उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, डेफिनेटली कि जो मतलब आपका पेट है, मतलब जितने भी इसको फॉर एग्जांपल पैरासाइट्स होंगे या जर्म्स होंगे, डेफिनेटली आपका उससे आपका बच्चा बीमार हो सकता है, राइट. सेकेंडली हम एक्सप्लेन करना सेकेंड पॉइंट क्यों सेकेंडली डालेंगे, राइट. So also they can trigger allergies and asthma to juveniles, which may lead to some serious health consequences. कुछ वो एलर्जीज और एस्थमा जैसी बीमारियाँ मतलब कि आपके बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं, राइट. आल्सो कई सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस लग सकते हैं, कोई भी बीमारी लग सकती है. व्हाट इज़ मोर, सो दूसरा पॉइंट देखते हैं कि लाइक सम पेट्स में आल्सो बी एग्रेसिव एंड अनप्रेडिक्टेबल विच कैन पोज अ थ्रेट. उनका बिहेवियर कुछ नहीं पता होता क्या हो, अगर कोई जानवर है, क्योंकि जानवर को कुछ पता नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली वो आपके बच्चे पे हमला कर सकता है अगर आप उस पर इतना ध्यान नहीं देते तो, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन. सो जो अपने पॉइंट्स मेंशन करे होंगे BP1 BP2 में, डेफिनेटली कंक्लूजन विल बी बेस्ड ऑन इट, राइट. उस पर आधारित होगा तो कंक्लूजन. सो लेट्स सी हाउ हैव रिटन इट, तो और एंड हाउ यू कैन राइट योर कंक्लूजन, कि आप कैसे लिख सकते हो इस अपने कंक्लूजन को, राइट. सो इट इज़ एविडेंट दैट द पेट्स कैन बी एडवांटेजेस टू चिल्ड्रन. जो आपके पेट्स हैं वो काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं, में हेल्प टू बिल्ड द क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, जो ऊपर हमने बताया क्रिटिकल स्किल्स लाइक लिएबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैशन, ऑल दैट थिंग्स, राइट. ये आपकी वो लाइक क्या कहते हैं क्रिटिकल लाइफ स्किल्स हो गई. एंड हाउएवर वी शुड नॉट देयर डार्क साइड, मतलब कि उनके डिसएग्री के पॉइंट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट लाइक इग्नोर द डार्क साइड. सो आल्सो दे कैन पे द वे टू द सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड सेफ्टी हैजर्ड इवन इफ हाउ फ्रेंडली चिल्ड्रन दीज डेज टू देयर पेट्स. चाहे आपका बच्चा कितना भी फ्रेंडली क्यों ना हो जाए, डेफिनेटली कोई ना कोई उससे आपके पेट से प्रॉब्लम रहेगी, जहाँ फिर वो हमला कर सकता है, कोई सेफ्टी हैजर्ड्स हो सकते हैं, डेफिनेटली कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, राइट. तो कैन पे दी वे एक फ्रेज़ है जो हम बताते हैं इसका क्या रिजल्ट होने वाला है. डेफिनेटली लीड्स टू, एक लीड्स टू सेंटेंस होगा ना कि दिस थिंग कैन लीड्स टू दिस, तो पे दी वे सेम ही जैसे काम करता है, इट वर्क्स एज ए सेम एज लीड्स टू, राइट. सो हियर इज़ आवर वोकेबलरी, ये हमारी वोकेबलरी है, देख लो. बेनिफिशियल, एडवांटेजेस और के सिनोनिम है. डेट्रीमेंटल, टेंडिंग टू कॉज हार्म, राइट. बेनिफिशियल का यही मतलब होता है कि कितनी चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल. एडवांटेजेस, डेट्रीमेंटल मतलब कोई हार्म करना.
इसके हो गए सिनोनिम्स, हार्मफुल हो गए, डैमेजिंग, इंजूरियस, हर्टफुल। इम्पार्टिंग मतलब कन्वेइंग, ट्रांसमिट मतलब शेयर होना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ आना, इम्पार्टिंग उसको बोलती हैं। मतलब कम्युनिकेशन भी कह सकते हो, पास ऑन, ट्रांसमिटिंग और कन्वेइंग। लिएबिलिटी इज द स्टेट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल ऑफ समथिंग। लिएबिलिटी का मतलब होता है कि आप एक चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होना, जिसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड आंसरबिलिटी। कंपैशन लाइक sympathetic pity and concern for the suffering or misfortune of others। कंपैशन मतलब किसी चीज़ के लिए प्यार होना, किसी चीज़ के लिए फील होना, राइट, उसको बोलते हैं कंपैशन। एम्पैथी और किसी की केयर करना, और एम्पैथी का मैंने ऑलरेडी बताया था, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर। लाइक कंपैशन, इसके सिनोनिम्स आगे कंपैशन, सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग। अट्यून मेक रिसेप्टिव और अवेयर, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना, जैसे हम कितना फेमिलियर होते हैं, ये इसका है सिनोनिम। एक्लिमेटाइज्ड और accustomed। फैसिलिटेटर्स का मतलब होता है ए पर्सन और थिंग्स दैट मेक्स एन एक्शन और प्रोसेस ईजी और ईजियर एनेबलर। मतलब कहने का मतलब है कि हाँ, एक बंदा किससे एक असिस्टेंट है, एक सपोर्टर की तरह काम करेगा। फैसिलिटेटर का मतलब होता है जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, डेफिनेटली। एलिवेटिंग मतलब मेकिंग सफरिंग डेफिशिएंसी प्रॉब्लम लेस सीवियर। एलिवेटिंग का मतलब है किसी चीज़ को कम करना, राइट, रिड्यूस हो गया और रिलीव। एग्रेसिव मतलब बहुत लाइकली टू अटैक, कि हाँ ये चीज़ हमको अटैक करने वाला है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है शेर आ गया आपके सामने, शेर का जैसे वो गुर्राता है, दैट मीन्स ही इज़ गेटिंग अग्रेसिव, राइट। सिनोनिम्स मतलब बेलिजरेंट, बेलिक्यूस और हॉस्टिल। अनप्रिडिक्टेबल मतलब जिसका पता नहीं चलना, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल मतलब किसी का पता नहीं चलना, इसका है अनसर्टन और चेंजेबल। So this is me, right? I'm Kamaldeep. So here is my contact number, my email ID, my Insta, so where you can follow me, and please do subscribe my channel, right? So I hope I have given you the best explanation for this essay. I hope this might help you. So ये जो टॉपिक था हेल्थ के अपना बेस्ड था, और आई होप कि लाइक आपको इस ऐसे से आपको आइडियाज़ डेवलप करने आ गए। आई होप लाइक दिस एक्सप्लेनेशन विल माइट हेल्प यू टू डेवलप योर आइडियाज़। थैंक यू।